स्नातकोत्तर उत्तरार्ध एमए फाइनल विषय इतिहास प्रश्न पत्र 8th ए। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप लोगों का टॉपिक चल रहा है वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। वैदिक काल को भारतीय इतिहास में सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वेद के आधार पर ऋग्वैदिक काल और संपूर्ण उत्तर वैदिक साहित्य के आधार पर उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। समाज की वर्जनाओं में इतना अधिक परिवर्तन हमें इस काल के संदर्भ में दिखाई देता है कि ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई थीं वो व्यवस्थाएं उत्तर वैदिक काल के अंत समय तक आते आते जटिल हो गई। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार, विवाह संस्कार, इन सब के बारे में आपको बाद में भी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यहाँ आप लोगों को प्रकाश डालने के हिसाब से बता रही हूँ। वर्ण व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। हालांकि वर्ण व्यवस्था की स्थापना ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ हो गई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें यह उल्लेख प्राप्त होता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे विकास क्रम सभ्यता का आगे बढ़ता है, हम यह देखते हैं कि यह व्यवस्था जो कि कर्म पर आधारित थी, यह धीरे धीरे जन्म पर आधारित होकर वंशानुगत होने लगी और इन्हीं वर्णों से आगे चलकर बहुत सी जातियाँ, बहुत सी उपजातियाँ बनने लग गई। इस परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक विकास के साथ नए व्यवसायों का उदय हुआ। इसके अलावा स्वजातीय परंपरा को बनाए रखने की इच्छा, इनके भी अलावा अंतरजातीय विवाह, इन सब के आधार पर बहुत सी वर्णों और जातियों की स्थापना हो गई। यजुर्वेद और अथर्ववेद में हमें 4 वर्ण प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन वर्णों को अब कर्म पर आधारित न मानकर जन्म पर आधारित मान लिया गया। धार्मिक और सामाजिक विभेद हमें चारों वर्णों में दिखाई देता है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 अलग अलग तरीके हैं। प्रत्येक वर्ण की संबोधन के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे ब्राह्मण को एहि यानी आइए, क्षत्रिय के लिए आगहि आओ, वैश्य के लिए आधव जल्दी आओ और शूद्र के लिए आधाव दौड़ कर आओ। वर्ण क्रम में जैसे जैसे नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी के आधार पर समाज में उनका स्थान निर्धारित था। ब्राह्मण सर्वोच्च थे, क्षत्रिय दूसरे स्थान पर थे और वैश्य तीसरे स्थान पर थे और शूद्रों का अत्यंत निम्न स्थान था। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की जो स्थिति थी वो तो अधिकार और सम्मान उनके तो बढ़ते चले गए, लेकिन वैश्य और शूद्र इनकी स्थिति निम्न हो रही थी। ब्राह्मणों को इतनी अधिक महत्ता प्राप्त हो चुकी थी कि ब्राह्मणों के बहुत से पाप कर्म करने पर भी उन्हें क्षमा करने का अधिकार प्राप्त था। राजा श्रेष्ठ थे, लेकिन हमें ये दिखाई देता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में सामाजिक श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी। अनेक क्षत्रियों ने भी शिक्षा को ग्रहण किया। जैसे पांचाल के राजा प्रवाहण जाबली, विदेह के राजा जनक अपनी विद्वता और दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। अनेक ब्राह्मण कुमार भी उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। वैश्य वर्ण के लोग अन्नोत्पत्ति यानी कृषि कार्य, पशुपालन करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्य वर्ण को अन्यस्य बलिकृत अर्थात दूसरों को कर देने वाला बताया गया है। क्योंकि वैश्य वर्ग उत्पादन के कार्यों से जुड़ा हुआ था, व्यवसायों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए कर देने वाला वर्ग भी यही था।
विभिन्न व्यवसायों के लोग जातियों के रूप में भी संगठित होने लगे, जैसे रथकार, सूत, बढ़ई, करमार, कुंभकार आदि। उत्तर वैदिक साहित्य में शूद्रों की हमें हीन स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन हीन स्थिति होते हुए भी वो शिक्षार्जन भी कर सकते थे, उपनयन संस्कार भी उनका होता था। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जावली की कथा मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसकी माता दासी थी, उसके कुल गोत्र का पता नहीं था, लेकिन जब उसने ऋषि गौतम से विद्याभ्यास किया तो उन्होंने विधिवत यज्ञोपवीत करके उसे अपना शिष्य बनाया। इसी प्रकार से ऐत्रेय ब्राह्मण का रचयिता, जिसका नाम था महिदास, इतरा उसकी माता थी। माता के आधार पर उसका नाम ऐत्रेय प्रसिद्ध हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना एक शूद्र पुत्र या दासी पुत्र ने की। इस आधार पर भी इसे गलत नहीं ठहराया गया, यानी कि दासी पुत्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का पूर्णतः अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में वर्णभेद ना तो अधिक जटिल रूप में था, न ही इसका आधार पूर्णतया जन्म था। नियम बनाए तो गए थे, लेकिन उन नियमों का आधार कठोर नहीं था। नियमों के पालन की आशा की जाती थी, लेकिन व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकता था। जैसे ब्राह्मण यदि अध्ययन और याज्ञिक कर्म से नहीं जुड़ता है और आपत कर्म है तो वो कृषि कर्म भी कर सकता था, वो क्षत्रिय कर्म भी कर सकता था। अर्थात आवश्यकता के आधार पर व्यक्ति को विभिन्न कार्य दिए गए थे। इसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। जैसे व्यक्ति को समाज में विभिन्न वर्गों में बांटा गया था, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया था। व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य है पुरुषार्थ। भारतीय संस्कृति के अनुसार पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति प्रमुख है। आश्रम व्यवस्था का आधार भी इन्हीं चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति थी। 4 आश्रम थे। जीवन को 100 वर्ष माना गया और 100 वर्ष मानते हुए चारों आश्रम में 25-25 वर्ष का विभाजन किया गया। ब्रह्मचर्य प्रारंभ से 25 वर्ष तक, गृहस्थाश्रम 25 से 26 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थाश्रम 51 से 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम 76 से 100 वर्ष तक। धर्म की प्राप्ति यानी कि किस प्रकार से धर्म को प्राप्त किया जाए, इसका ज्ञान वह व्यक्ति या मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में लेता था। अर्थ और काम की प्राप्ति उसे गृहस्थ आश्रम में होती थी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र इन तीनों ही आश्रमों का आधार केंद्र था। इसीलिए गृहस्थ आश्रम पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। जो भी धर्म, कर्म इत्यादि थे वो सब गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए थे, इसीलिए गृहस्थ आश्रम इनका आधार भी हम कह सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के गुण सीखता था और संन्यास आश्रम में व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता था। इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था मनुष्य के भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों का समन्वयीकरण था। उत्तर वैदिक साहित्य के अंतिम काल यानी सूत्र काल में हम आश्रम व्यवस्था की विधिवत स्थापना देखते हैं और इसके धीरे धीरे इससे अन्य चीज़ें भी जुड़ जाती हैं। अब इस काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? परिवार संयुक्त परिवार प्रथा थी जो सामान्य रूप से बनी हुई थी। हालांकि परिवार कई अर्थों में हमें दिखते हैं, टूटने भी लगते हैं। पिता ही परिवार का प्रमुख था, लेकिन ये चीज़ भी दिखाई देती है कि पिता का पुत्र व अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण था। अथर्ववेद में एक स्थान पर संयुक्त परिवार में सुमति और एकता के निमित्त प्रार्थना की गई है। इससे पता चलता है कि अभी भी संयुक्त परिवार प्रथा पर जोर दिया गया था। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति, पहले भी बताया था, समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल स्त्रियों की स्थिति के लिए भारतीय इतिहास में सर्वोच्च गौरवपूर्ण काल रहा है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पतन की ओर हो गई थी। पुत्र की अपेक्षा पुत्री का जन्म हेय था, यानी कि पुत्री के जन्म पर प्रसन्नता व्यक्त नहीं की गई है।
अथर्ववेद में हमें दिखाई देता है कि पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख है। सामान्यतः मनुष्य एक पत्नीक था, लेकिन बहुविवाह भी समाज में प्रचलित थे। धनाढ्य वर्ग और राजन्य वर्ग बहुविवाह किया करता था। बाल विवाह का प्रचलन हुआ तो था, लेकिन हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देता। ऋग्वेद की भांति विदत और सभा में स्त्रियों को जाने की अनुमति नहीं थी। जातीय परिषदों और सभाओं में वह प्रवेश नहीं कर सकती थी। संपत्ति का अधिकार जैसा कि स्त्रियों को पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था, लेकिन अब विधवाओं पर कुछ वर्जनाएं लगा दी गई थीं। सती प्रथा के प्रचलन के प्रमाण प्राप्त नहीं होते। पर्दा प्रथा भी नहीं था। अधिकांशतः सजातीय विवाह ही होते थे, लेकिन हमें अंतरजातीय विवाह भी दिखाई देते हैं। उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। कुछ विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जैसे याज्ञवल्क्य। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य, राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद हुआ, जिसमें अंत में याज्ञवल्क्य को गार्गी की विदुषा के आगे ये कहना पड़ा, अब अगर आप चुप नहीं हुए तो आपका सिर तोड़ दिया जाएगा। जिससे पता चलता है नारियां शिक्षित होती थीं और अनेक बार उनकी विद्वता अन्यों से भी ऊपर होती थी। विवाह के नियम इस समय में कठोर हो गए थे। इनके अलावा मनोरंजन के साधन यदि हम देखें तो इस काल में भी मनोरंजन के साधनों में सामाजिक उत्सव, समारोहों के अवसर पर वीणा बजाने वाले, नृत्य करने वाले, अन्य संगीत वाद्यों को बजाने वाले उपस्थित होते थे। कई बार इन वाद्यों में 100 तंतु यानी 100 तार लगे होते थे। ऐसा उल्लेख हमें महाकाव्य काल में पता चलता है। व्यक्तियों की वेशभूषा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी 3 प्रकार के वस्त्र मुख्यतः धारण किए जाते थे। वास, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, नीवी, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, और अधिवास, शॉल की तरह ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। स्त्री और पुरुष दोनों ही विविध प्रकार के आभूषणों को धारण करते थे। भोजन भी हमें ऋग्वैदिक काल की तरह ही पता चलता है। अभी भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन इस काल में प्रचलित था। सुरापान का भी प्रचलन था। सोमरस के बारे में हमें इस काल में कम जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा लगता है इस काल में सोमरस का प्रचलन थोड़ा कम हो गया था। मांस भक्षण का विरोध किया जाने लगा था। अथर्ववेद के एक सूक्त में मांस भक्षण को पाप कहा गया है। हम ये कह सकते हैं कि उपनिषद काल तक आते आते अहिंसा का सूत्र प्रारंभ हो गया था, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं इसके अंतर्गत, विवाह संस्कार। हालांकि इसके बारे में आप लोगों को आगे ढंग से बताया जाएगा। इस काल तक आते आते विवाह परंपरा जटिल हो गई थी। आपने ऋग्वैदिक काल में ज़्यादातर विवाह ब्राह्म, प्रजापात्य, स्वयंवर, गांधर्व इस तरह के पढ़े हैं, लेकिन इस काल में विवाह के 8 प्रकार स्थापित हो गए थे। ब्राह्म विवाह, प्रजापात्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह, पैशाच, राक्षस आदि। इस तरह से 8 विवाहों में प्रथम 4 विवाह अनुकरणीय थे, लेकिन अंतिम 4 विवाहों को समाज हेय दृष्टि से देखता था और उनकी संतान को भी समाज में समान स्थान प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल का समाज जटिलता की ओर स्थापित हुआ और धीरे धीरे समाज में जटिलता प्रारंभ हो गई। धन्यवाद।